हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिक स्टडी। मैं हूं अंकित। हमने एलडीसी की साइंस स्टार्ट की थी, उसका हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और उसके एमसीक्यूज भी कर लिए। आज अपना दूसरा टॉपिक है उपचयन और अपचयन। इस टॉपिक को करने से पहले हमें एक सारणी याद करनी पड़ेगी। अगर हमने वो सारणी याद कर ली तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलते हैं उस सारणी पर। देखो, जैसे पिछले लेसन में हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच में अंतर देखा था, उसी तरह इस लेसन में ऑक्सीकरण और अपचयन के बीच में अंतर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण शब्द को पकड़ना है। ठीक है, ऑक्सीकरण शब्द का अर्थ हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब हुआ हाइड्रोजन का जुड़ना। जहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ने की बात आए तो वो होगा ऑक्सीकरण, जहां पर हाइड्रोजन जुड़ने की बात आए तो वो होगा अपचयन। इसका उल्टा ऑक्सीजन का निकलना वो हो जाएगा अपचयन और हाइड्रोजन का निकलना वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। इसके बाद में जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, वैसे ही ऑक्सीजन जैसे तत्व का जुड़ना भी ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, उसी प्रकार हाइड्रोजन जैसे तत्व का निकलना भी ऑक्सीकरण। जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, उसी प्रकार हाइड्रोजन जैसे तत्व का जुड़ना भी अपचयन। जैसे ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, उसी प्रकार ऑक्सीजन जैसे तत्व का निकलना भी हो गया अपचयन। अब चलते हैं अपने लेसन पर। देखो, यहाँ पर एक अभिक्रिया है जिसमें कॉपर पहले अकेला है, बाद में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। पहले कॉपर अकेला है, बाद में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या था? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए यहाँ पर कॉपर का हो गया ऑक्सीकरण। देखो अगली विक्रिया, यहाँ पर कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन है, बाद में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन। मतलब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन। देखो, यहाँ पर एक परिभाषा दी है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, जहां पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऑक्सीकरण और अपचयन। मैंने आपको बताया कि जहां पर ऑक्सीकरण होगा वहां पर अपचयन भी होगा, जहां पर अपचयन होगा वहां पर ऑक्सीकरण भी होगा। तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ये अभिक्रिया है कॉपर ऑक्साइड, इसमें कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, बाद में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया। अगर ऑक्सीजन जुड़ता तो हो जाता ऑक्सीकरण, इससे ऑक्सीजन निकला है तो इसका हो गया अपचयन। इसके बाद में हाइड्रोजन है, इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं है, बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीकरण और कॉपर ऑक्साइड का हो गया अपचयन। आपको बस यही बात ध्यान में रखनी है कि कहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है और कहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है। जहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ेगी वो हो जाएगा ऑक्सीकरण, जहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगी वो हो जाएगा अपचयन। इसके बाद में जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। पहले जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, बाद में इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इससे ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन माइनस हुई है, ऑक्सीजन निकली है, तो इस जिंक ऑक्साइड का हो गया अपचयन। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गई, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीकरण, जहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है वो हो गया अपचयन। इसके बाद में अगली अभिक्रिया MnO2। यहाँ पर देखो इसके पास ऑक्सीजन है, बाद में क्या बना? MnCl2। इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन माइनस हो गई, ऑक्सीजन निकली है, मतलब MnO2 का क्या हो गया? अपचयन। इसके बाद में HCl, यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ेगी उसका होगा ऑक्सीकरण, जहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी उसका होगा अपचयन। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकली है तो इसका हो गया अपचयन। यहाँ HCl में ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। 10th की बुक में आपके बहुत ही कम एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये लेसन 11th की एनसीईआरटी में भी दिया है, वहां से भी इसको कर लेते हैं।
देखो ये लेसन 11th की एनसीईआरटी में भी है। यहाँ पर पहली लाइन है कि जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है वहाँ अपचयन होता है। मैंने भी आपको बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ चलेगी और इस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, हमें तो बस पहचानना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक, देखो अगली अभिक्रिया, यहाँ पर Mg अकेला है, बाद में Mg के साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। इसके बाद में सल्फर अकेला है, बाद में SO2 बना, तो मतलब इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका भी हो गया ऑक्सीकरण। इसके बाद अगली समीकरण, यहाँ पर देखो CH4 है, इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गई, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ पर CH4 का हो गया ऑक्सीकरण। तो एक का अगर ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का क्या होगा? अपचयन। अगली अभिक्रिया, यहाँ पर H2S है, मतलब S के साथ हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर S के साथ हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकली है, हाइड्रोजन निकली है। हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही क्या होते हैं? ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना दोनों ही होते हैं अपचयन, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और जो साथ में होगा उसका क्या हो जाएगा? अपचयन। इसके बाद अगली समीकरण, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ फ्लोरीन जुड़ रहा है। ठीक है, MgF2 बन रहा है। हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीजन जैसे का जुड़ना भी ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन जैसे का मतलब क्या हुआ? जैसे ऑक्सीजन है वो O-2 माइनस का है। ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है? F-1, ये भी माइनस का है, मतलब ये ऑक्सीजन जैसा है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है, ये भी ऑक्सीजन जैसा है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है Cl-1। यहाँ पर सल्फर है, ये भी ऑक्सीजन जैसा है, मतलब इसका फॉर्मूला भी होता है S-2। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जैसे का जुड़ना भी ऑक्सीकरण। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला है, बाद में इसके साथ फ्लोरीन जुड़ गया तो ये भी ऑक्सीकरण। यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला है, बाद में इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया तो ये भी हो गया ऑक्सीकरण। यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला है, बाद में इसके साथ सल्फर जुड़ गया तो ये भी हो गया ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी माइनस आवेश वाला है, फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर है, ये भी माइनस आवेश वाले हैं, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन जैसे का जुड़ना वो भी होता है ऑक्सीकरण। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन जैसे तत्व का जुड़ना भी ऑक्सीकरण। मैंने बताया था ऑक्सीजन होता है O-2, मतलब माइनस का है, तो ऑक्सीजन जैसे कौन से हो गए? जो ये सारे माइनस वाले हैं वो सारे ऑक्सीजन जैसे हो गए। हाइड्रोजन होता है H+1, और हाइड्रोजन जैसे कौन से हो गए? जो ये प्लस वाले हैं वो सारे हाइड्रोजन के जैसे हो गए। मेन तो ये अपने को सारणी याद रखनी है जिससे ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान पाएंगे। देखो अगली अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया में K4FeCN6 है, बाद में बना क्या? K3FeCN6, मतलब यहाँ पर K कम हुआ है, पोटेशियम निकला है, पोटेशियम निकला है। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K+1। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन और पोटेशियम एक जैसे हो गए क्योंकि हाइड्रोजन भी प्लस वाला होता है और पोटेशियम भी प्लस वाला होता है। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? देखो हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जैसा निकला है तो भी वो क्या होगा? ऑक्सीकरण। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभिक्रिया पर प्रैक्टिस करके देखनी है कि सारणी वाली बात इस पर लग रही है या नहीं। देखो यहाँ पर HgO, इसमें इसके पास पहले से ऑक्सीजन है, बाद में इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, मतलब इससे ऑक्सीजन निकली है, पहले इसके पास ऑक्सीजन थी, बाद में इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन निकली है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन। मतलब इससे ऑक्सीजन निकल गई तो ऑक्सीजन का निकलना हो गया अपचयन। इसके बाद में अगली अभिक्रिया देखो FeCl3 है। ठीक है, बाद में बन के आ गया FeCl2। Cl किसके जैसा है?
ऑक्सीजन जैसा, मतलब Cl का निकलना ऑक्सीजन का निकलना एक ही बात होगी, ठीक है। Cl निकला है मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। तो मतलब इसमें भी FeCl3 का क्या हो गया, अपचयन। अगली विक्रिया है यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये इसमें जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर CH2 था, बाद में CH3 बन गया, मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। याद क्या रखना है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। पहले Cl कितने थे, 2 × 2, 2 × 2, 4 थे Cl। बाद में Cl कितने बचे, इसके पास 2 ही बचे, मतलब 2 Cl निकल गए। वो 2 Cl किसके पास चले गए, SnCl2 के पास, और वो बन क्या गया, SnCl4। आपको अभिक्रिया कोई भी याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ देखकर पहचानना है कि किस में ऑक्सीकरण हो रहा है और किस में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर HgCl2 से Cl निकल गया और वो Cl किसके पास चला गया, SnCl के पास, ठीक है। तो यहाँ से Cl का निकलना, Cl किसके बराबर है, मतलब क्लोरीन का निकलना ऑक्सीजन के निकलने के बराबर ही हो गया, क्योंकि क्लोरीन भी माइनस वाला है और ऑक्सीजन भी माइनस वाला है, मतलब ऑक्सीजन जैसे का, मतलब ऑक्सीजन जैसा ही निकला है कुछ, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। मतलब इसमें भी HgCl2 का क्या हो रहा है, अपचयन, और जो इसके साथ वाला है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसके बाद में फिर से एक बार सारणी पर चलते हैं। देखो यहां तक तो याद होगी, मतलब 4 पॉइंट तक तो ना। अब देखो 5वां पॉइंट, 5वें पॉइंट में अपने क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना वो तो आता है ऑक्सीकरण में, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना वो आता है अपचयन में। मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना वो भी आता है अपचयन में, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना वो भी आता है अपचयन में, ठीक है। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वहां पर होगा अपचयन। जहां पर हाइड्रोजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहां पर होगा ऑक्सीकरण। देखो इस अभिक्रिया में देखो पहले Na था, बाद में Na से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। जुड़ना किस तरफ देखेंगे, जुड़ना देखेंगे अभिकारक वाली साइड, और निकलना देखेंगे उत्पाद वाली साइड, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन में आता है और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण में आता है। मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो वो हो गया ऑक्सीकरण। देखो अगली विक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, क्यों, क्योंकि अभिकारक वाली साइड जुड़ते हैं और उत्पाद वाली साइड निकलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, मतलब क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। देखो इस अभिक्रिया को समझते हैं। देखो इसको समझने से पहले थोड़े से बेसिक को जानने की जरूरत पड़ेगी कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसका जो सबसे छोटा कण है वो होता है परमाणु, और परमाणु ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का। क्यों, क्योंकि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें जितना प्लस आवेश होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों में को मिलाकर उतना ही माइनस आवेश होता है। जैसे किसी परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन हैं, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8। तो 8 प्लस हो गए और 8 माइनस, तो टोटल आवेश 0, ठीक है। तो ना तो परमाणु प्लस का होता है ना ही परमाणु माइनस का। देखो यहाँ पर देखो ये तो समझ आ गया, मतलब परमाणु पर ना तो प्लस आवेश होता है ना ही माइनस आवेश होता है। तो मतलब जैसे ये आयन बना है Zn+2, तो ये कैसे बना, ठीक है। तो जब भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब परमाणु में जुड़ता है, तो माइनस आवेश बढ़ जाएगा, तो उस पर माइनस आवेश आ जाएगा, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन उससे जाता है तो माइनस की कमी हो जाएगी, तो उस पर प्लस आवेश आ जाएगा। देखो यहाँ पर Zn, इसके पास कोई आवेश नहीं है, बाद में इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। निकल गए मतलब 2 माइनस आवेश की कमी होगी, तो यहाँ पर Zn
+2 मतलब माइनस की कमी होगी तो उसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो ZCu+2 है, इसका मतलब इसके पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, बाद में इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो कमी पूरी होगी, तो ये सीधा Cu बन गया। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन मतलब निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ पर तो Zn का हो गया ऑक्सीकरण। Cu+2 इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो इसका हो गया अपचयन। देखो अगली अभिक्रिया, यहाँ पर Cu है, उदासीन है मतलब ना प्लस आवेश है ना माइनस आवेश है, बाद में इससे 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने निकले? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 की कमी होगी, जितनी कमी होगी उतना ही प्लस आवेश इस पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर +2 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बाद में देखो Ag, एक Ag के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब +1, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 Ag के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, ठीक है, और सारी कमी पूरी होगी। तो लास्ट में बना Ag। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का निकलना वो क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो हो गया ऑक्सीकरण, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो वो हो गया अपचयन। अगली अभिक्रिया, यहाँ पर देखो CO, कोई आवेश नहीं है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकलने पर 2 प्लस आवेश आ जाएगा। और यहाँ पर देखो निकल है, निकल के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की पहले से कमी है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं बची। क्यों? क्योंकि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बाद में सारी की सारी कमी पूरी होगी। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण। और बाद में वापस इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए तो इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना हो गया ऑक्सीकरण, अपचयन। देखो आज की इस क्लास में हमने ऑक्सीकरण और अपचयन के 5 पॉइंट कवर किए हैं। अब एक पॉइंट बचता है जो अगली क्लास में हम करेंगे। उसके बाद में पिछली बार जो भी LDC में क्वेश्चन आया था वो भी आपको बताऊंगा कि किस लेवल का आया था, बेसिक आया था या एडवांस आया था, उसको भी अपने हल करेंगे, और उससे अगली क्लास में MCQ करेंगे।